गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कंटोनमेंट बोर्ड चक्राता कैंट से रिलीज की गई है। तो यहाँ मल्टीपल पोस्ट की वैकेंसी रिलीज की गई है जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है और उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को इस पोर्टल लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के डिटेल सेक्शन में आ जाते हैं। तो डिटेल्स ऑफ पोस्ट दिया गया है। तो फर्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट 1 है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एज लिमिट 21 to 30, पे लेवल 6 और ये सैलरी रेंज मेंशन किया गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। दूसरी पोस्ट है सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए, एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी, एज लिमिट 21 to 30, लेवल 6 और यहाँ सैलरी रेंज मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन में इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि बीएससी की डिग्री होनी चाहिए एंड 1 year डिप्लोमा इन हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम स्टेट हेल्थ इंस्टीट्यूट और फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। थर्ड पोस्ट है लाइनमैन के लिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 to 30 जो है एज लिमिट दिया गया है। लेवल 2 यहाँ सैलरी रेंज मेंशन किया गया है। डिप्लोमा ITI और डिप्लोमा होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल। फोर्थ जूनियर क्लर्क, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 और ये एक पोस्ट जो है वो OBC कैटेगरी के लिए, एज लिमिट 21 to 30, लेवल 3, ये सैलरी रेंज दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिफ्थ है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, 2 पोस्ट है, एक OBC में एक ST में, एज लिमिट 21 to 30, लेवल 6, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। दूसरा है कि ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन B.Ed BTC और DLD फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा क्राइटेरिया दिया गया है कि मस्ट हैव पास्ड यूटेट और सीटेट फर्स्ट। सिक्स्थ है असिस्टेंट टीचर LT साइंस एंड इंग्लिश के लिए, 2 पोस्ट है, एक OBC एक अनरिजर्व, एज लिमिट, पे लेवल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में दिया गया है कि B.Ed की डिग्री या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए और थर्ड में है कि यूटेट और सीटेट सेकेंड क्वालिफाइड होना चाहिए। सेवेंथ है फॉरेस्टर के लिए, टोटल 1 पोस्ट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एज लिमिट, पे लेवल और ये सैलरी रेंज मेंशन की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि इंटरमीडिएट होनी चाहिए विद एग्रीकल्चर और साइंस फ्रॉम एनी बोर्ड और काउंसिल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। एट्थ है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, एक पोस्ट है, OBC कैटेगरी में, 21 to 30 एज लिमिट, लेवल 2 है, पे लेवल 2, सैलरी रेंज मेंशन किया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और ये डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ लिंक दिया गया है वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में एज लिमिट मेंशन किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी मैक्सिमम एज लिमिट क्या है वो यहाँ दिया गया है। थर्ड आ जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन में बताया जा रहा है कि जितने भी पोस्ट दिए गए हैं ऊपर उनके लिए सिर्फ रिटन टेस्ट एग्जाम है एक्सेप्ट जूनियर क्लर्क, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड। तो इन तीनों पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम के साथ साथ स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करवाई जाएगी। और ये एग्जाम्स का जो क्वेश्चंस रहेगा वो बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी। नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ निगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट की जाएगी यदि रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं तो। फिफ्थ सेक्शन में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन किया गया है जिसमें अकॉर्डिंग टू पोस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, उनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है और एग्जाम का ड्यूरेशंस क्या है, वो सारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है कि फिजिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए रिटन टेस्ट भी है, स्किल टेस्ट है, साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट भी कंडक्ट करवाई जाएगी। एप्लीकेशन फी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़, सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व OBC SC या फिर ST से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 800, OBC के लिए 500 है, SC ST के लिए 3 और PWD के लिए कोई फ़ी नहीं है। सेक्शन में पोर्टल चार्ज मेंशन किया गया है जो कि
₹170 प्लस 18% GST है। 6th मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन में बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अवेलेबल है, कोई अदर मोड नहीं है फॉर्म को फिल करने का। इंपॉर्टेंट डेट्स, कमेंसिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो है 18 फरवरी है। एग्ज़ाम सेंटर चक्राता कंटोनमेंट एंड चक्राता सिटी में ही कंडक्ट करवाई जाएगी। डेट ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोड ये ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा। एडमिट कार्ड कॉल लेटर फॉर रिटर्न टेस्ट। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इनिशियली जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं इन सारे पोस्ट के लिए, उनके एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज किया जाएगा। देन आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू डेट, टाइम एंड वेन्यू इन्फॉर्म किया जाएगा। 9th एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। 10th जनरल कंडीशंस दिया गया है, जिसको अच्छे से समझ ले, पढ़ ले। 11th डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम्स ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। 12th है रिजेक्शंस। 13th सिलेक्शन विल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। तो इन सारे कंडीशंस को कंसीडर किया जाएगा। 14th है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो इसको एक बार देख ले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को। 15th है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करी हूँ, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन एक बार समझ ले, फिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट की इंफॉर्मेशन सेक्शन में फर्स्ट दिया गया है रिक्रूटमेंट। तो इस रिक्रूटमेंट में जाना है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्टिंग कंटोनमेंट बोर्ड चक्राता। तो इस डाउनलोड सेक्शन से जाके डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन के लिए इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं।